नमस्कार, मैं मोहित पूनम रंजन आज फिर से आपका विश्लेषण में स्वागत करता हूं। आप विश्लेषण देख रहे हैं और विश्लेषण में मैं हमेशा उन खबरों को सामने लाता हूं जिन्हें इतिहास के पन्नों में दबा दी जाती हैं, जिनको आपके सामने लाया नहीं जाता है। मैं उन खबरों को आपके सामने रखकर विश्लेषण करता हूं। लेकिन आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा, विश्लेषण नहीं करूंगा। एक औरत बगीचे में, फटे हाल में, पुरानी गंदी साड़ी में एक बुढ़िया लकड़ियां बिन रही थी। पास खड़े एक व्यक्ति कहता है कि ए बुढ़िया, तू इधर मत आया कर, क्योंकि अंग्रेजों ने तेरे बेटे को चोर डाकू होने के कारण गोली मार दी। वो बुढ़िया कहती हैं कि नहीं, मेरा चंदू देश के लिए कुर्बानी दिया है, वो चोर डाकू नहीं था। उस बुढ़िया का नाम जगरानी देवी था और वो चंदू, जो उनका बेटा था, पांचवी और आखिरी संतान थे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। पंडित थे, देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए। और ये साल 1949 था जब देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन एक क्रांतिकारी की माँ लकड़ियाँ बिन रही थी फटे हाल में। लोग कहते हैं, या अक्सर मैं सुनता हूँ, कि देश की आज़ादी में अहिंसा ने अपना बड़ा रोल प्ले किया, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का तमगा दे दिया गया या उन्हें राष्ट्रपिता बना दिया गया। असल में होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता घोषित मोहनदास करमचंद गांधी को करना चाहिए था, लेकिन आज़ाद भारत में कुछ नेताओं ने मोहनदास को राष्ट्रपिता भी घोषित कर दिया, महात्मा का तमगा भी दे दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन क्रांतिकारियों को कोई तमगा क्यों नहीं मिला जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुद कुर्बान हो गए, फांसी के फंदे को चूम गए। उन्हें कोई तमगा क्यों नहीं मिला? देश आज़ाद 1947 में हुआ था। 1949 की ये बात है और सदाशिव, जो उनके मित्र थे, वो अपने घर ले जाते हैं उस बुढ़िया को, जगरानी देवी को, क्योंकि उनके परिवार में कोई बचा नहीं होता है। हालांकि सदाशिव भी गरीब होते हैं, लेकिन उनके अंतिम समय तक सदाशिव, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने ज़ुबान दी थी, तो उनकी सेवा करते हैं और अपनी माँ की तरह उनका अंतिम संस्कार करते हैं। सदाशिव के जगह पर आज पूरा भारत शायद होना चाहता है, लेकिन पूरे भारत को, भारत की आधी आबादी या आधी से ज़्यादा आबादी को नहीं मालूम होगा कि महात्मा गांधी के अलावा भी इस देश को आज़ाद करवाने वाले कुछ क्रांतिकारी थे। 23 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती थी। अब चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन बीत चुका है, मैं कुछ दिन बाद ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 5, 7, 10 वीडियो को एक साथ शूट करता हूँ। मेरा बजट थोड़ा सा कम है, लेकिन जब आज मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने सब्जेक्ट पहला यही रखा कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह या राजगुरु सुखदेव के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती गई है, इसलिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूँ। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन कहानी ये होती है कि उनकी माँ नंगे फटे हाल इस आज़ाद भारत में सांस ले रही होती है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के कुछ समय बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है, उनके भाइयों की भी मृत्यु हो जाती है, माँ अकेली रहती हैं। तो क्या देश की आज़ादी के बाद इन महान नेताओं को की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया, उनके लिए वो कुछ करें? महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन जब एक लड़का एक महान संत को मारता है, ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ इसको अगले एपिसोड में सुना दूंगा आपको। एक मुस्लिम लड़का एक महान संत को मार देता है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए उसको मारा है, तो सही किया है। और हिंदुओं के लिए कहते हैं कि कोई तुम्हें एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। तो फिर वो गांधी महात्मा कैसे हो गए, वो गांधी अहिंसावादी कैसे हो गए? लेकिन जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में, कम उम्र में
अपने आप को फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह का एक सेंटेंस आप लोगों को याद दिला दूं। उन्होंने कहा था, वो 23 साल के थे, मेरी कमजोरियां इस देश के सामने ना आए, मैं अपने आप को देश के हवाले करता हूं, देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रखा हूं और मैं देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहता हूं। मैं दोबारा जन्म लूँगा, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं दोबारा जन्म लूँगा तो इसी मिट्टी में जन्म लेना चाहता हूं। ये छोटे लड़के 23, 24, 25, 26 साल के, 30, 32 साल के लड़कों का ये सेंटेंस हुआ करता था जब देश आज़ाद नहीं था। और उनका ये जो उस समय जो यंग ब्लड था, उसको देश में गिनती किया ही नहीं गया। किताबों में, इतिहास के पन्नों में ये पढ़ा दिया गया कि मुग़ल कौन थे, मुग़लों ने देश को कैसे बचाया। ये भी यहाँ तक बता दिया गया कि अंग्रेज़ों ने आकर भारत में एहसान किया, हमें जीने का ढंग सिखाया। इन्हें क्या मालूम कि हमने दुनिया को संख्या दी, हमने दुनिया को गिनती सिखा दी, हमने दुनिया को ग्रह नक्षत्र बता दिए, उनको संज्ञा दे दी। और कोई अंग्रेज जो अनपढ़ गंवार जाहिल हुआ करते थे, वो हमें आकर जीना सिखाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी के बाद उनकी माँ गरीब रहीं, गरीब मरी। उनको गर्व था कि उनका बेटा चंद्रशेखर आज़ाद था। उनकी माँ पूरे भारत की माँ हैं, ये कहना गलत नहीं है। लेकिन तब जब देश आज़ाद हो गया था तो क्या उस समय के महान नेताओं की जिम्मेदारी देश के क्रांतिकारियों के लिए कुछ नहीं थी? आज विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में मैं और सब्जेक्ट और विषय को लेकर आऊँगा जिसका विश्लेषण करूँगा। आज चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिन के लिए ये विश्लेषण था और ये सवाल उन नेताओं के लिए था जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद खुद को ही तमगा देना शुरू कर दिया था, खुद को महान बताने लगे। ऐसे भी नेता हुए जिन्होंने भारत के उन लोगों को मरवा दिया दूसरे देशों में जो अनसीन हीरो हुआ करते थे, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन खैर, आज चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती बीत चुकी है तो उनको प्रणाम करते हुए आज का विश्लेषण चंद्रशेखर आज़ाद के लिए था और चंद्रशेखर आज़ाद को सत सत नमन करता हूँ। दोबारा मिलते हैं एक नया एपिसोड पर। जय हिंद, जय भारती, जय चंद्रशेखर।